आ चुके हैं हमारे बहनोई साहब भी, बाकी सिस्टर उधर बैठी हुई है। इनकी चर्चा पूरी बसरियर के अंदर है। मैं एक दुकान पे खड़ा था थोड़ी देर के लिए अभी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। प्रोग्राम ख़त्म हो गए, खाने की तैयारी हो रही है। बाकी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोलो, कुछ तो बोलो। मतलब ये है कि भाई पैदल आए तो पैदल जाओ। अच्छा, अगर कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो पिछले ब्लॉग में देखा था आपने कि हम गांव में आए थे, जो हमारे चाचा एक्सपायर हुए थे, उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए। तो आज है उनका हवन, तो बाहर हो रही है तैयारी। तो करते हैं इसको ब्लॉग को स्टार्ट। और अभी जो है मैडम वगैरह यहाँ पे लेटी हुई हैं। टाइम जो है 9 बज रहे हैं। बाकी यहाँ पर कपड़े वगैरह बर्तन धोए जा रहे हैं। और बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको, बाहर क्या हो रहा है। ये गुनगुन है और ये बच्चे यहाँ पे फ़ोन में लगे पड़े हैं। बाहर का मौसम ऐसा है। पापा यहाँ पर बैठे हैं और तरपाल वगैरह वहाँ पे लगाई जा रही है। और धूप निकली हुई है। खाना उधर सामने बन रहा है और इधर हवन की तैयारी हो रही है। गाड़ियाँ वगैरह हमारी वहाँ खड़ी हुई हैं। तो हम भी अब थोड़ा सा नहाते हैं, फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ये देखो यहाँ पर कितना ही फुलवारी। कुछ ऐसा है हमारे यहाँ गांव का नज़ारा। और इसी जगह खुली रहेगी तो एक पंडाल वो एक चांदनी ऐसी लंबी लगा। तैयारी हो रही है, कैसे क्या करना है वो कुछ सेट कर रहे हैं, कहाँ पर क्या तख्त वगैरह लगेगा। तो अभी चालू होगा हवन वगैरह। और ये भुट्टा, जिसको अड़िया भी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसका खेत है। तो नहा लिया है और अब नहाने के बाद थोड़ा करते हैं खाना पीना। भूख लग रही है। टाइम जो है वो बज रहे हैं 10। तो खाने में ये है आलू मिथौरी की सब्जी, रोटी, सलाद। तो करते हैं नाश्ता या लंच, जो भी कुछ है। आ चुके हैं हमारे बहनोई साहब भी, बाकी सिस्टर उधर बैठी हुई है। ये बैठी हुई है। और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, जबकि जब बिना गाड़ी वाली है। बाहर सारी तैयारी हो चुकी है। ये देखो। आई रही है।
बुला रही है इधर से पानी लग रहा है। हाँ ये ले दोनों एक जैसी हैं। एक ले टैप ले लो थोड़ा टैप लो आ जाओ आप लोग बांध देना सर में बांध दो इधर आ तुम ले लो सामने से सामने से सामने से ये माला डालते हुए वीडियो बना रहे फोटो ले लो या वीडियो थोड़ी हाँ कर दो इधर से ले चेहरा थोड़ा सामने का बीच में आओ उसमें हो जाता ना। चेहरा फलका दो नहीं भाभी चेहरा खोल दिए ले आइए ले फुट जाइए देखिए सही आएगी चेहरा खुला है, ठीक है चेहरा देखिए दिखाई देते भाभी चेहरा दिखाई दे अब तुम एक बार हाथ लगा ली साइड से ऐसे हो जाए अजीब का। यहाँ आ जाओ खड़ी इधर खड़ी हाथ लगा लो हाँ। अरविंद इधर देखो सही दबा दो पीछे से अब नहीं गिरेगी जरा दे हाँ एक एक करके सभी से किसी से जला ले एक से ही जला देगा ऐसे चला देगा एक से ही जला देगा हाँ आइए अंदर बेटी हाँ यार किया से जलवा जला देगा तुम जला भैया ये मुट्ठा जला लीजिए वाला अगरबत्ती पंखा चला दें चालू है अब टाइम बनता है। बेटा इससे बुझाएगा ये वाली कुर्सी पीछे भिजवा दो जला ले गिलास में लगा देना और तो नमन करके बैठ जाओ चला आगे गिलास
के लिए कार्यक्रम है, बहुत हिम्मत मानो। भाई आप ना पापा के आपके ताऊ चाचा हैं, भाई होंगे उनके। इसी तरीके से पकड़ के अंदर उसी करके दबा। पकड़िए उसको अंदर करके वो परेशान करिए वो। तुमने लगाई नहीं? चलो भैया आ जाओ ना, इधर बैठो आप। हाँ बोलो। गजब राजीव भारत का भविष्य बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता, तमाम शोषित पीड़ित करोड़ों नारी के मुक्तिदाता और हमें आपको मान सम्मान की जिंदगी देने वाले बाबा साहब, बहुत सख्त बाबा साहब, जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्री में जिनके पास थी, 10 सिंबल ऑफ द नॉलेज से नवाजा गया, विश्व रत्न की उपाधि मिली। इनकी चर्चा पूरी बसरियर के अंदर है। मैं एक दुकान पे खड़ा था थोड़ी देर के लिए, अभी कुछ लेना था, तो उन्होंने अपने शब्दों से ही दुकानदार जी ने कहा कि भैया क्या आप मिस्त्री साहब जी के यहाँ जा रहे हैं? मैंने भैया अमूल के यहाँ जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छे निशान थे। माता बहनों भाइयों, मैं क्या आपको बताऊं, ऐसा मानव, ऐसा इंसान, ऐसा देवता, मैं तो कहता हूं कि पिता का रिश्ता बने तो ऐसा पिता मिले सबको, भाई का रिश्ता बने तो ऐसा भाई सबको मिले, चाचा का रिश्ता बने तो ऐसा चाचा सभी को मिले। भाई बैठे क्या आप बताइए, ऐसा भाई आपको दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कल भी मैं एक जगह गया था, तो एक माता जी एक्सपायर हुई थी देवर के अंदर। मैं 2 महीने पहले वहाँ कथा भी करके आया था, उन्होंने बुलाया मुझे। तो ये देवर थे ना, जैसा कुछ भी हो, जिस विद्वान ने, जिस संत गुरु ने जो भी खोज की है, तो तत्वों में जब तत्व विलीन हो जाते हैं तो उसके बाद इंसान, मानव, कोई भी प्राणी है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसमें होता है अन्नप्राशन संस्कार, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। 6वां संस्कार होता है जब मेरा बालक 5-6 साल का होता है, स्कूल में बिठाने के लिए चलते हैं तो विद्या आरंभ संस्कार होता है। 7वां संस्कार होता है नौजवान बेटा बेटी मेरी शादी योग्य हो जाती है तो वो सगाई का, शादी का संस्कार होता है।
शादी होने के बाद बच्चे पैदा हो गए और अपना जीवन यापन करना चाहता है कि मैं कुछ अपना गुरु को करूंगा, प्रविज्ञा लूंगा। तो अगर प्रविज्ञा लेता है तो प्रविज्ञा संस्कार 8वां संस्कार होता है। 9वां संस्कार होता है कि गृहस्थ में रहने के बाद भी, प्रविज्ञा लेने के बाद भी अपने आचरण को सुधार करके चलता है। जैसे श्रामदेव बौद्धाचार्य मैं बना हूं, मेरा 8वां संस्कार हो चुका है। अगर मैं जीवन भर या कोई भी जीवन भर भिक्षु बनना चाहता है तो 9वां संस्कार होता है, जिसे बोलते हैं उपसप्ता संस्कार। जिसे आप उसमें देखा है कि 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद आपने देखा होगा वानप्रस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम तीसरा हो गया, और चौथा आश्रम होता है संन्यास आश्रम। जिस आश्रम में आप जानना चाहे उम्र होती है, चौथे आश्रम में कहते हैं अब तो हमें संन्यास लेंगे हर काम से और अपना सन्यासी से जीवन गुजार करेंगे, तो वो संन्यास आश्रम होता है। इस नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पे बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। दूसरे चरण में हमारे आपके समाज में कुछ कुरीतियां, ढोंग, पाखंड, आडंबर फैले हुए हैं, उन पर समय के अनुसार मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर लिया करता हूँ। समय नहीं होता तो नहीं भी करता। तीसरे चरण में जाकर के हम 2 मिनट का मौन रखवाते हैं जाने वाले के लिए और मौन तोड़वा देते। उसके बाद उनके चित्त पर, उनके फोटो पर पुष्पांजलि करवा करके और कार्यक्रम को समापन कर देते हैं। अपने पूजा के अंदर कोई भी चीज खाने पीने की जलाने का कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। खाने पीने वाली चीज आपने देखा होगा, दूसरे आपने देखा मैदान में बहुत सी खाने पीने वाली चीज जला दी पड़ जाती है। माता बहनों, एक कपड़े की जरूरत होती है, व्हाइट कपड़े की, जिसे हम बोलते हैं कफन। क्या बोलते हैं? कफन। ये उर्दू अल्फाज है, हिंदी में इसको कहते हैं सब वस्त्र, सब गहना, मतलब डेड बॉडी का गहना क्या होता है? कफन होता है। चाहे ढेर सारे आप कपड़े डाल दे, अगर एक कफन नहीं है तो वो कपड़े बेकार है। अच्छा किया बहन जी तुमने, भात आप लेकर के आए, बहुत बढ़िया किया। दूसरे वक्त में आपने देखा होगा, बहन जी को देखा, उसने जेठानी ने ले लिया, जेठानी ने को देखा तो देवरानी ने ले लिया और सास ने भी ले लिया, इधर मौसा जी ने, फूफा जी ने ले लिया। एक डेड बॉडी में 100 चादरें आ जाती है। आते कि नहीं बहन जी, बताओ? अच्छा, सब लोग ले आते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका भाई था, भात लेकर के आप आई, तो भात, पहली बात तो हमने गलती ये की है कि भात हमेशा जिंदा जिंदा को पहनाता है, कभी भी जिंदा मुर्दे को भात नहीं पहनाता है। पहनाया कभी? भैया ने तुम्हें भात पहनाया होगा, तुम जीवित नहीं होगे। उसके बाद आपने देखा कि भात को कभी इकट्ठा करके और हम लोग बक्से में बंद कर देती मेरी माता। मैंने विवाह शादी का मामला है, कहीं कोई लिया, मैं भैया की हाथ की साड़ी में निकाली, लेकिन भाई के भात को कभी मैंने संभाल के रखा नहीं रखा। मेरा फर्ज था कि भाई का भात ये हम संभाल के रखना था। तीसरी बात आपने जाकर के गलती क्या की है कि आप मेरी माँ साहब के लिए तो बोलेंगे सभी लोग, मैं, बाबा साहब, भगवान बुद्ध और भाई अशोक बाबूजी, सभी समाज को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ, ये संकल्प करता हूँ भैया लोग पीछे से, आप लोग भी, कि आज से कहीं भी किसी भी डेड बॉडी में कोई भी कैसा भी कपड़ा नहीं ले जाऊंगी, नहीं ले जाएंगे। हाथ नीचा कर लो। अब आप लोग सोचते होंगे कि हमारी तो इच्छा है किसी की डेड बॉडी में 50-100 रुपए खर्चे। आज तो चलो भैया के लिए तो व्यवस्था ऐसी बना दी उन्होंने कि बेटे भी बेटियां भी सब सरसब कर दिए थे। आज दुनिया छोड़ करके चले गए, माँ भी दुखी नहीं रहेगी, बेटे ऐसे हैं आदर्शवान है, बेटा बेटियां सब परिवार के लोग। अगर कोई भी हमारी बहन विधवा हो, कोई पैसे थमा दो, उसको नमन कर दो। माता बहनों भाइयों, नमन करने के बाद आप 100-100 रुपए जब जमा करेंगे, 100 रिश्तेदार मिलकर के, यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, सभी लोग 100-100 रुपए के जमा करेंगे। हमारी जेब से कुछ नहीं गया, 100 रुपए की हम बीड़ी तंबाकू कर लेते हो, अन्य खर्चे कर लेते हैं। 100 रुपया जा करके आपने इकट्ठे किए और 100-100 रुपए थे जब 100 लोगों ने इकट्ठे किए, कितने हो गए? 10,000। और 10,000 रुपए जो मेरी बहन बेटी विधवा है, बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है, आंखों से आंसू बहा रही, उसके पास पहुंचिए। सभी रिश्तेदार मिलकर के 10,000 रुपए उसकी कुर्ती में थमा दीजिए, अपने सीने से लगाइए, आंसू पहुंचिए और कहिए, बहन तुम्हारे पास हम रिश्तेदार मिलकर के आज आए हैं, तुम्हारे बुरे। आप ऐसा करें, पापा के लिए, ये बोल पापा चले जाओ।
तो प्रोग्राम अभी समाप्त हो गया है। आप फूल वगैरह अर्पण होंगे और धूप बड़ी भयंकर लग रही है। ये लोग यहाँ पर लाइट है नहीं ना। प्रोग्राम हो चुका है समाप्त। ये सारे लोग अपने अपने जा रहे हैं और इस तरफ ये लगी हुई है चांदनी, इसकी वजह से बहुत भयंकर गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा है सारा। ये देखो गाड़ियों की भीड़। प्रोग्राम ख़त्म हो गए, खाने की तैयारी हो रही है। बाकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। इधर ही लोग बैठे हैं, इधर ये सारे। चलो करते हैं खाना स्टार्ट। हमने खाना खा लिया है और ये अब लग गए सबको खवा के। हाँ, और मठे के आलू वगैरह बने थे, बहुत स्वाद थे, पसीना ले रहा। हाँ, अगर जा हॉल में। प्रोग्राम सारा ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ कुर्सियाँ वगैरह जो भी सामान है वो समेटा जा रहा है। यहाँ पर जो ऊपर लगे थे वो सारे हटा दिए हैं, तो कुर्सियाँ वगैरह सारी एक जगह इकट्ठी हो चुकी हैं। तो ये बैठे हैं राजू, हमारे बहनोई साहब। तो चलते हैं आगे। ये देखो कहाँ घूमे कट गई सब्जी काय से? यही से चल गए। ओह माय गॉड, कहाँ घूमे? कहूँ नहीं हुए। बोलो कुछ तो बोलो। का मतलब ये है कि भाई पैदल आए हो तो पैदल जाओ, अच्छा, अगर कार से आए हो तो भैया फिर यही है कि हमें इज्जत बचाने के लिए तुम्हें कार से छोड़ने पड़े। हम तो जाएंगे मगर कार से हम छोड़े हैं। हम ऐसे हम किसी को रास्ते बीच मझदार में नहीं छोड़ते हैं। बात आपकी सही है। तुम्हारे जैसे हो तो रिश्तेदार आए भी जब बसरे कहीं देखे नहीं। ये पैदल आइए रिश्तेदार तो पैदल जाएं, हम महंगा पेट्रोल है। चलो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। लगनी जाएगी दोस्तों, शांति व हवन वगैरह हो चुका है और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो ब्लॉग हमारा कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक बहुत करें, अच्छा लगा। शेयर ब्लॉग अभी करें। खत्म मत करो, अभी लोग जा रहे हैं भाई। वो दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड।